नमस्कार। सभी छात्रों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं हम जहां हमने छोड़ दिया था पहले छुट्टियों में। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेशन कर रहे थे हम, तो डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में निर्धारण करने के बाद अब आते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्धारण करने के लिए हम, जैसा कि हम पहले भी मीन निकाल रहे हैं, और मीन निकालने के बाद उसको उसका डेविएशन निकाल के और उसका स्क्वायर निकाल के हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होगा कि सीरीज़ जो कंटिन्यूस है, जैसे 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से, तो उसके अंदर हम जो मीन निकालते हैं तो हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे कि जो वर्गों के मध्य बिंदु हैं उनकी मिड वैल्यू को ज्ञात करके x को मान के, जिस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्धारण किया था उसी तरह से यहाँ भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यूस सीरीज़ में जैसे मीन के निर्धारण में हमने 4 विधियों के द्वारा मीन का निर्धारण किया था, वही 4 विधियाँ यहाँ पर भी हम उपयोग में लाते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड। सबसे पहले आते हैं हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम किस तरह से मीन का निर्धारण करेंगे, तो जिस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कर रहे हैं कि पहले हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, उसके बाद प्रत्येक मध्य बिंदु से उसका मान घटा के डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। मतलब जो भी मिड वैल्यू आई है उससे हम x की वैल्यू को माइनस करके और डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ये समेशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर करके f से मल्टीप्लाई किया और एफ डी स्क्वायर एक्स समेशन एफ डी स्क्वायर निकाल लिया। अब फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन नंबर ज्ञात कर लिया हमने, उसका टोटल कर ली और इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के हम स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्धारण डायरेक्ट मेथड के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर अब दूसरी जो मेथड है इसको हम पहले देख लेते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसका एक एग्जांपल है डायरेक्ट मेथड के द्वारा कि हम किस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ पर आप ये जो एक एग्जांपल है इसमें देख सकते हैं कि हमको विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है वो एक सीरीज़ में दे रखे हैं हमको, तो जिसको हम लिख देते हैं। इसको टेबुलेट फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है 10, 20, 30, इस तरह से हमको 70 तक और उनमें प्राप्तांक दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज़ में है, तो जो 0 से 10 सीरीज़ में जो है बच्चे, उनके जो प्राप्तांक हैं वो लिख रखे हैं। तो वो जो है प्राप्तांक वो फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी रख दी। उसके बाद इसकी प्रत्येक वर्ग की, ये जो वर्ग है हमने जो अंकों के हिसाब से जो वर्ग कैलकुलेट किए हैं, ये जो वर्ग है ये इनकी मिड वैल्यू मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। मिड वैल्यू जैसे 0 से 10 में हम मिड वैल्यू लेते हैं 5, 10 से 20 में 15, इसी तरह से हम पूरी मिड वैल्यू ले लेंगे। ये आ जाती है हमारी x की वैल्यू। इसके बाद फ्रिक्वेंसी जो हमको ये दे रखी है यहाँ पर, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये जो संख्या है 10, 25, ये पूरी यहाँ तक, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हमने टेबुलेट फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। इसका समेशन करेंगे तो समेशन एफ या एन निकल आएगा। इसके बाद इसका डेविएशन निकालना है हमको। डेविएशन किस तरह से निकालेंगे हम कि जो मिड वैल्यू है ये x माइनस एक्स बार, इस तरह से निकालेंगे हम। तो ये x माइनस एक्स बार किया हमने, x बार जो हमारा 31 आया है। अब 31 कैसे आया, समेशन x, ये समेशन x किया हमने यहाँ पर, सॉरी एफ एक्स, समेशन एफ एक्स होगा यहाँ पर। तो समेशन एफ एक्स किया, वो वैल्यू सारी ये आ गई। एफ एक्स किया हमने, एफ इंटू एक्स किया, ये सारी वैल्यू का एफ इंटू एक्स करेंगे। मीन निकालना है सबसे पहले हमको, तो मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, एफ इंटू एक्स किया। तो ये एफ इंटू एक्स किया, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 to 5। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं एफ और एक्स किया,
एफ इंटू एक्स किया, ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इसका समेशन किया हमने, समेशन एफ एक्स आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके अंदर समेशन एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने 3100, ये रख दी। समेशन एफ आ गया हमारा 1000, तो ये आ गया हमारा मीन निकल के आ गया। मीन की वही मेथड है जो हम डायरेक्ट मेथड मीन की कैलकुलेशन में हमने देखी थी, वही सेम मेथड, उससे हमने मीन निकाल लिया। अब हमको मीन से डेविएशन निकालना है, तो मीन से डेविएशन निकालने के लिए एक्स बार, अब हम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, तो ये डेविएशन निकल के आएगा सभी वैल्यूज़ के लिए। तो 5 माइनस 31 26, 5 माइनस 15 माइनस 31 16, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ माइनस में आएंगी, कुछ वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, और ये हम डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन निकालने के बाद अब हमारे पास फॉर्मूला है एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी स्क्वायर। तो हमको समेशन एफ डी स्क्वायर निकालना होगा, तो यहाँ पर हम डी का स्क्वायर कर देंगे। 26 इंटू माइनस 26 इंटू माइनस 26 676 हो गया, माइनस 16 इंटू माइनस 16 256 हो गया। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ का डी स्क्वायर निकाल लेंगे। डी स्क्वायर निकालने के बाद एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे, ये वाली एफ वैल्यू मतलब 10 इंटू 676, ये वैल्यू आ गई, 15 इंटू 256, ये वैल्यू आ गई। अब इसका सबका समेशन करेंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर निकल के आ गया। अब इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, एफ डी स्क्वायर आ गया, समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया। हमारा फॉर्मूला है समेशन एफ डी स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब एफ डी स्क्वायर हमारा जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पर रख दी, उसके बाद हमने इसमें ये वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू, उसके बाद n नंबर ऑफ आइटम्स ये रख दी, इसका अंडर रूट निकाल लिया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आया 254, 254 को अंडर रूट निकाला तो आया 15.94। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से निकल के आता है। अब जो शॉर्टकट मेथड है हमारी, उसमें हम किस तरह से निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर हम जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने जो शॉर्टकट मेथड से जो हमको वैल्यूज़ निकालनी थी वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ पर हमको अंतर सिर्फ इतना है कि हमको मिड वैल्यू निकालनी होती है, मिड वैल्यू का उपयोग करते हैं। वहाँ पर हमको डायरेक्ट एक्स और एफ की वैल्यू दी हुई होती, यहाँ पर हम जो मिड वैल्यू निकालते हैं वो हमारी एक्स होती है। इसके लिए हम ये 4 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, जो पहले भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको बताए थे कि ये 4 फार्मूलों के द्वारा हम स्टैंडर्ड शुरुआत में इंडिविजुअल सीरीज़ में कि हम इन 4 फार्मूले के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने जो फार्मूले यूज़ किए थे वो वही यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके शुरू के जो 2 फार्मूले हैं वही ज़्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये टेबलेट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, टेबलेट मतलब ये इसको टेबल बना लिया हमने इस तरह से, जो वैल्यू हमको चाहिए उसके हिसाब से हमने यहाँ पर टेबल बना ली। ये सीरीज़ लिख दी हमने यहाँ पर, इसकी मिड वैल्यू निकाल ली, इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। इसके बाद हमको डेविएशन निकालना है। अब हम क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड के अंदर कि हम जो एक्स की वैल्यू है उसका हम मीन निकालने के लिए भी हम उसको एक एज्यूम करते हैं मीन। तो हमने एक मीन एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि 35 इसका मीन है, ठीक है। या तो हम जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ये लोवेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू इनको प्लस करके इनका डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो वो मीन एज्यूम मीन निकल आता है। तो ये मीन हमने मान लिया 35 है। अब 35 एक्स माइनस ए, तो डेविएशन निकल आएगा dx। तो 35 5 माइनस 35 30, 5 माइनस 15 20, इस तरह से ये वैल्यूज़ निकल आई हमारी सारी प्लस में और माइनस में। अब हमको क्या चाहिए फॉर्मूले में एफ डी एक्स चाहिए और एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए। हम पहले एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। एफ डी एक्स के लिए क्या करना होगा, हमको एफ इंटू डी एक्स करना होगा, तो एफ डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
हमने 10 इंटू 30 माइनस में वैल्यू आ गई, 15 इंटू -20 माइनस में वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हमको यहाँ पर साइन का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद यदि माइनस में साइन है तो माइनस में लगाना है, प्लस में है तो प्लस में लगाना है, अन्यथा हमारी गलती हो सकती है। एक साइन से हमारी प्लस माइनस की गलती हो सकती। अब इसका समेशन करना है हमको, ये सारी एफ डी एक्स की वैल्यू का। तो समेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस की वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर लिया, और प्लस प्लस की वैल्यूज़ को प्लस कर लिया, और प्लस की वैल्यूज़ में से माइनस की वैल्यू को माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये समेशन एफ डी एक्स निकल के आ गया। इसके बाद यदि ये वैल्यू माइनस में आती है तो हमको माइनस में ही लिखना है, नहीं तो हमारे फॉर्मूले में हमारी गलती हो सकती है। इसके बाद समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमको समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए ये फॉर्मूले में। तो हमने समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स निकाला, तो एफ डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स निकल आएगा। तो 300 इंटू 30 9000, 300 इंटू 20 6000, इस तरह से सारी वैल्यूज़ का एफ डी स्क्वायर एक्स निकाल दिया। उसके बाद इसका समेशन कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमने माइनस माइनस की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसलिए ये प्लस में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरह से ये समेशन निकल के आ गया, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स आ गया, समेशन एफ डी एक्स आ गया, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम मीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले कि मीन किस तरह से निकाला हमने, ये यहाँ पर मीन निकाल लिया कि जो एक्स बार हमारा जो फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस, हमने क्या किया, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है हमारा वो लगाया मीन के लिए, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एफ डी एक्स है हमारा -400, ए जो माना हमने 35, तो 35 प्लस -400 डिवाइडेड बाय 100, इसको किया। अब 35, अब इसको डिवाइड किया हमने पहले तो आया 4 -4, 35 में से -4 किया तो मीन आ गया 31। ठीक, अब इसके बाद हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला हमारा समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो हमने समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 27,000 यहाँ पर रख दी हमने। यहाँ पर एक ज़ीरो की मिस्टेक है, तो ये यहाँ पर एक ज़ीरो की मिस्टेक है यहाँ पर, तो एक ज़ीरो यहाँ ज़्यादा है, इसको हमने यहाँ पर करेक्ट कर लिया। तो 27,000 यहाँ पर रख दिया हमने, 2700 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि n जो है वो 100 है। समेशन एफ डी एक्स कितना है हमारा -400 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको डिवाइड किया तो आ गया -4, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 270। ठीक है, अब इसको 4 किया, 4 का स्क्वायर करना है हमको, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16 -16, 270 -16 अंडर रूट 254 आ गया। 254 का हमने अंडर रूट निकाला तो 15.94 आ गया। ठीक, ये निकल के आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सी मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। इसके बाद यदि हमको स्टेप डेविएशन मेथड से यदि निकालना है, तो स्टेप डेविएशन की मेथड से निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एक्स। अब ये कि नई वैल्यू निकालनी है हमको, डी एफ डी डैश स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ब्रैकेट में है समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो और इस फॉर्मूले का हम किस तरह से कब यूज़ करते हैं कि यदि वर्गों का विस्तार समान हो, और तब हम यदि विस्तार समान हो तो जो हमारा कल्पित माध्य है, जो एज्यूम किया है माध्य, जो मध्य बिंदु है, उससे विचलन ज्ञात करते समय हमको वर्ग विस्तार के बराबर कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, और कॉमन फैक्टर निकाल के सारी जो क्रियाएं हैं, जो एफ डी डैश स्क्वायर हम निकालेंगे, एफ डी डैश डी डैश जो निकालेंगे वो
हम कॉमन फैक्टर से निकालेंगे। तो ये सारी क्रियाएं इसके द्वारा हम करते हैं। अब इससे हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि जो वर्गांतर है वो इस तरह से है और आवृत्ति जो है फ्रिक्वेंसी वो इस तरह से दे रखी है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। ये उदाहरण 21 जो दे रखा है इसके अंदर ये दे रखी, इसको हम चेंज कर लेते हैं टेबल फॉर्म में। अब ये टेबल फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, ये वर्ग लिख लिए 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, इनकी मिड वैल्यू निकाल ली। तो 1 to 5 की 3, 6 to 10 की 8, इस तरह से ये मिड वैल्यू निकाल ली। मिड वैल्यू के बाद हमने जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो लिख दी यहाँ पर। अब डेविएशन निकालना है हमको, तो हम यहाँ पर मीन एज्यूम कर लेंगे। मीन एज्यूम कर लिया हमने 18, जो 3 और 33 के बीच का होता है 18 राउंड फिगर में। अब 18 के बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो एक इनका विचलन जो है वर्गों का वो एक आई हमने ज्ञात किया है। तो आई एज्यूम करना होता है हमको, जो यदि इनमें बराबर डिफरेंस है तो हमको आई निकालने में आसानी होती है, आई निकाल सकते हैं। तो आई हमने निकाला, यहाँ पर क्या है, आई क्या है कि इनका डिस्टेंस कितना है बीच में प्रत्येक वर्ग का, जैसे 1 to 5, 6 to 10 कितना 5 डिजिट का डिस्टेंस है, इसलिए ये आई की वैल्यू होती है 5। तो ये 5 हमने यहाँ पर, अब हम 5 का क्या उपयोग करते हैं यहाँ पर, हम डी डैश एक्स जो निकालते हैं वो निकालेंगे हम a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आई, तब ये वैल्यू निकल के आएगी a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आई। a माइनस एक्स क्या हो गया, a तो हो गया हमारा 18, ठीक। 8 अब 3 माइनस एक्स माइनस ए करेंगे तो 3 माइनस 18, ठीक। 3 माइनस 18 कितना हो गया 15, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गई वैल्यू -3। इसी तरह से हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ये इसको डिवाइड किया हमने, 8 माइनस 18 कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 -2। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली यहाँ पर हमने। डी डैश एक्स आ गया। डी डैश एक्स के बाद हमको एफ डी डैश एक्स करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया। 5 इंटू -3 -15, 7 इंटू -2 -14, इस तरह से सारी वैल्यूज़ निकाल ली एफ डी डैश एक्स की, क्योंकि हमको एफ डी डैश एक्स निकालना है ये। तो ये सारी वैल्यूज़ कर ली, इसका समेशन कर दिया यहाँ पर, प्लस प्लस की वैल्यू माइनस माइनस की वैल्यू प्लस माइनस कर दिया यहाँ पर, ये वैल्यू निकल के आ गई समेशन एफ डी डैश एक्स की। अब समेशन एफ डी डैश स्क्वायर करना है हमको, तब हमने क्या किया, एफ डी डैश एक्स का डी एक्स से मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब 15 इंटू 3 45, ये माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी वैल्यूज़ निकाल ली, 14 इंटू 2, 18 इंटू 1, तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई, इनका समेशन कर दिया। अब मीन निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया और मीन निकाल लिया कि समेशन एफ डी डैश एक्स जो है वो ये वाली वैल्यूज़ आ गई हमारी, -16, 18 प्लस -16 डिवाइडेड बाय 80, ये 80 है एफ फ्रिक्वेंसी, इंटू 5, आई जो है वो हमारा 5 है। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो ये मीन निकल के आ गया 17। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू 136 डिवाइडेड बाय 80 माइनस ये वाली वैल्यू एफ डी डैश एक्स -16 डिवाइडेड बाय 80, ये वैल्यू कर दी, इसको सॉल्व किया। ये सॉल्व करने के बाद ये आता है, इसमें प्लस माइनस किया, आई की वैल्यू हमने 5 रख दी और इसको सॉल्व किया तो ये आता है निकल के। ये पहले हमने ये वर्गमूल निकाल लिया, इसका स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर निकालने के बाद इस स्क्वायर का इससे 5 से आई से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से निकाला जा सकता है। इसके बाद जो हमारी समेशन मेथड है, इसके अंदर हम जैसा कि आपको मीन निकालते समय कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन निकालते समय आपको बताया था कि इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन करनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद यहाँ पर हमको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी होती है। ये फॉर्मूले दे रखे हैं, हम पहले फर्स्ट क्यूमुलेशन निकालते हैं, फिर सेकंड क्यूमुलेशन निकालते हैं और ये फॉर्मूले में
ये फार्मूला दे रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के समेशन मेथड के लिए इस फार्मूले से हम इस फार्मूले को उपयोग में लाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब बात आती है कि इस मेथड का उपयोग कब किया जाता है। तो ये मेथड बहुत कम उपयोग में लाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो मेथड हमने देखी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। अब यदि जो हमारा मीन है वो पूर्णांक में नहीं है और आवृत्तियाँ भी अधिक है, तब उस समय हम शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हैं। जब मीन पूर्णांक में है, आवृत्तियाँ भी कम है, तो हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं और यदि वर्ग का विस्तार समान हो तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं हम मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मेरिट्स है कि इसकी स्पष्ट और माप निश्चित होती है। तो डिस्पर्सन का एक स्पष्ट और सुनिश्चित माप है जो प्रत्येक स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिचयन परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव होता है कि मानक विचलन पर जो डिस्पर्सन की माप है, जो सैम्पलिंग वेरिएशन है, उसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है, जो कि बायोलॉजिकल डाटास के अंदर सैम्पलिंग वेरिएशन होता है, उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत कम होता है। सभी मूल्यों पर आधारित है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जो भी सीरीज़ है उनके सभी मूल्यों पर आधारित होता है। इसमें किसी भी मूल्य को हम छोड़ा नहीं जाता है। फिर बीजगणितीय अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी प्रयोग होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयोग किया जाता है कि जो परिणाम निकाले जाते हैं उनको व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक इसका उपयोग करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ माप है जो विभिन्न समूहों की तुलना, सहसंबंध, विश्लेषण और अर्थपूर्णता की जांच में उपयोग में लिया जाता है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसके दो प्रमुख दोष हैं कि ज्ञात करने और समझने में अन्य मापों की अपेक्षा कठिन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है और चरम मूल्यों को अत्यधिक महत्व देता है। तो इस तरह से ये आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन कंप्लीट होता है और इस पेपर की दोनों यूनिट जो मेरे पास थी आपको पढ़ाने के लिए, दोनों कंप्लीट होती है। धन्यवाद। एक बार पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।